नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बाद मुस्लिम खातिन रिजाइन करते रहे कांग्रेस की जो है स्ट्रेटजी के ऊपर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है और जो टिकटॉक में नाइंसाफी की हो रही है। कुछ मुस्लिम खातिन जैसे आबिद हमारा रिजाइन करें और कल जो है कुछ खातिन गांधी भवन धरना करें, इसके ऊपर जो है कांग्रेस का क्या रिएक्शन? मैं तो यहाँ हूँ, मैं उसके बारे में जानता नहीं क्या हो रहा, समझ तो नहीं मालूम, लेकिन 4 टिकट दिए और बाकी का और 1-2 सीट भी आते बोलते मुझे पूरी उम्मीद है। 6 सीट से 7 सीट कांग्रेस पार्टी देंगी। अब आबिद जो एलिगेशन लगा रहे पार्टी हाईकमांड के ऊपर, जो राहुल गांधी ने जो लेटर लिखे हुए रिजिग्नेशन का, उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि इलेक्शन जीतना है मेरे को हैदराबाद की पॉलिटिक्स से मेरे को उसका मैं ज़रा 2 दिन से टोटल कॉन्स्टेंसी में नॉमिनेशन फिलिपिंग में उसमें हूँ। मैं पूरा स्टडी नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब मुसलमान फिर दोबारा आबिद रसूल खान साहब को वापस लेके आएंगे। हम बात कर रहे होंगे, सबको वापस लाएंगे। थोड़ा गुस्सा रहता, सबको वापस लाएंगे। 12% रिजर्वेशन की बात करते हैं कांग्रेस वाले भी, तो मगर 12% 12 सीट भी नहीं दी। 12% कांग्रेस कभी नहीं बात करी, गलत फिर भी नहीं। कांग्रेस 12% जो दे तुम बोला उसको अमल करो बोले, हम तो 5 को 4 करें, तो हम 12 काम बोले, हम कोई 12 बोले नहीं। हम ये बोले कि आगे हमारी सरकार में हम आएंगे तो एक्सपर्ट्स को बिठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के टॉप एडवोकेट्स के साथ मशवरा करने के बाद आबादी बढ़ गई है, क्या बढ़ सकता है क्या देखेंगे। नहीं, उत्तम कुमार रेड्डी साहब 14 मुसलमानों टिकट देने का ऐलान किए थे, 2 मरतबा ऐलान करे, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट अब तक ऐसा असर न दिख रहा। कभी कभी विनेबिलिटी भी कुछ मसला होता है, जीत भी तो बहुत बड़ी होती है। जीत के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, शायद उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है और फिर हम महाकुटी में जा रहे। हमारे ऑलरेडी 24-25 सीट चले गए, 119 से 25-26 सीट हमारे गए, हमको बचे सिर्फ 90 सीट। तो 90 सीट में हम बांटना है, केसीआर को 117 सीट बांटना है, तो फर्क है। हमारे 26 सीट अलायंस को गए। अरे मसला थी कांग्रेस में क्या करने वाले थे, मुझसे पूछे मुस्लिम फ्रंट जो था वो फ्रंट जो है आंख बंद करके पहले कांग्रेस का TRS का सपोर्ट था, उसके बाद में वो लोग जो है कुछ अख्तलाफात की वजह से जाफर पाशा उसके नायब सर थे, वो कांग्रेस की तायद के उसमें थे, वो लोग फूट पड़ गए, वो लोग मूवमेंट जो चलाने का इरादा नहीं कर सके। तो ऐसे में क्या कांग्रेस उसका एडवांटेज उठाएगी? नहीं, उलमाए किराम के सामने रास्ता साफ है। जो TRS पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ के बिल में बीजेपी का साथ दी, तो ये भी छोटी बीजेपी है, और ऑर्डिनेंस के अंदर भी बीजेपी का साथ दी, वो फिर भी छोटी बीजेपी होगी, बी टीम होगी। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी के हर फैसले को अमल लाने वाले केसीआर है। नीति आयोग से लेकर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, नोटबंदी, GST, यहाँ तक के मुस्लिम पर्सनल लॉ के बिल भी आया तो लोकसभा में अपसेट, राज्यसभा में अपसेट। जब ऑर्डिनेंस लाए, रोकने की बात करें, हम इनके दूसरे तायद लिए हैं चंद्रबाबू नायडू के। उन्होंने उस दिन ट्रिपल तलाक के फैसले पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आके अपने मिनिस्टरों को मिनिस्ट्री से विड्रॉ करके ट्रिपल तलाक बिल, ये अनहोली बिल है, ये गलत है। हम कांग्रेस के साथ 17 थे, हम 18 पार्टी मिलकर राज्यसभा में रुकाने में हमारी मदद करें, इसलिए वो सेकुलर होते हैं। केसीआर सेकुलर नहीं है, बोलने के लिए सेकुलर है। होता तो MIM पार्टी आपके यहाँ इनके मुस्लिम पर्सनल लॉ में हो, ट्रिपल तलाक में हो या ऑर्डिनेंस में हमारी मदद करना चाहिए, मगर भाग गए। तो अब उलमा का काम है, जो इंसान ओपनली तुम्हारे पर्सनल लॉ की मुखालिफत कर रहा है उसे कैसे तायद करोगे आप? केसीआर तो 12% रिजर्वेशन देकर उनके पहले लाल के लिए उसका असेंबली में बिल पास करे, मरकज को भेजे, रिटर्न आकर खामोश बैठे हुए। जब असेंबली इलेक्शन के अंदर उनके हाथ में इख्तियार में था, मुस्लिम कैंडिडेट था, लेकिन उन्होंने जो है नेगलेक्ट करे। इसके ऊपर आप क्या? धोखा है। केसीआर शुरू से धोखेबाज है और धोखा दिए, मुसलमानों को धोखा दिए, दलितों को धोखा दिए, ट्राइबल को धोखा दिए, सबको धोखा दे रहे, मुसलमान भी धोखा खा रहे। गुज़श्ता 4.5 साल में TRS गवर्नमेंट जितना बजट मुसलमान माइनॉरिटी को एलोकेट करके उसमें 40% भी यूटिलाइज नहीं करे, तो क्या कल कांग्रेसी गवर्नमेंट आएगी तो वो भी इसी तरीके से करेगी या उसको पूरा फुलफिल करेगी? हम मुसलमानों के लिए मुस्लिम ये जो
नहीं, मुस्लिम रिजर्वेशन के साथ साथ सब प्लान जो दे रहे हैं वो सब प्लान के अंदर कैरी फॉरवर्ड रहेगा। अगर किसी वजह से बजट अगर खर्च नहीं हो सका, ये नया बजट और पुराने बजट का भी मिला के रकम अनाउंस की जाएगी, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। महाकुटुंब की गवर्नर बन जाए तो जैसा आप ये बोलेंगे सब प्लान को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आपको वो लोग जो आपके कोहली से वो लोग साथ होंगे इसके लिए, सब प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो लोग तैयार होंगे आपके साथ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तो सब राजी है हमारे साथ, तो पार्टियों में मिला के कॉमन ये सब प्लान में कॉमन है। मस्जिद का पोस्ट इलेक्शन इलेक्शन के बाद जो बीजेपी का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। अब इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरएसएस की और बीजेपी के गोद में अमित शाह और इनके गोद में बैठी हुई है, उनसे हमारा कोई अलायंस नहीं होगा। फ्यूचर में भी कोई आज के हद तक तो नहीं होगा। इलेक्शन के बाद में कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए तो हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जीत रहे, हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कामारेड्डी में जो है दिन पर दिन ट्रैफिक के मसाइल पेश आ रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे सर? यहाँ पे अपने पास कामारेड्डी में ट्रैफिक के मसले काफी होते जा रहे हैं और रोड़ा जो है काफी छोटे होते जा रहे हैं। मैं रेलवे गेट बनाया था 94 में, जाफर शरीफ साहब सेंट्रल मिनिस्टर थे, उनकी मेहरबानी से मैं यहाँ रेलवे गेट बनाया था। आज वो रेलवे को हम फ्लाईओवर रेलवे ओवर ब्रिज बनाएंगे, ताकि आरओबी बनाएंगे रेलवे ओवर ब्रिज, ताकि वहाँ पे लोगों को ट्रैफिक को डिवाइड करें। शबीर साहब, एक आखिरी सवाल। केसीआर हुकूमत ने सहाफ़ियों के वेलफेयर को कसोपुष्ट डाल दिया था, क्या आपकी हुकूमत आएगी तो सहाफ़ियों के लिए कुछ अच्छा करेंगे? मैं वो पहला मिनिस्टर हूँ जो सहाफ़ियों को आपका मेडिकल कार्ड दिया, वही IITR मिनिस्टर के हैसियत से दिया, और कई जगह हमने प्लाट्स दिए, ज़मीनात उनको कम रेट में देकर सोसाइटी को हवाले करके उनको प्लाटिंग बना के घरें बनाने के लिए। हम शहर में ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी जगह बहुत करे। शहर में भी 3 दफ़ा हमने कॉलोनियाँ बनाए हैं, जर्नलिस्ट कॉलोनी 3 दफ़ा अपना। तो आइंदा भी आप ऐसा करने का प्लान रखते हो? जरूर रखेंगे, उनका वेलफेयर के लिए फंड भी रख रहे हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।